केबीसी लाइव में आपका सब दर्शकों का स्वागत है। आज बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। इसे सत्ता परिवर्तन कहें या अर्थ सत्ता परिवर्तन, ये हम आपको अपनी वार्ता में आगे बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी हैं और कल भी वही रहने वाले हैं, इसलिए पूरी सत्ता परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधी सत्ता परिवर्तन इसलिए कहा जा सकता है कि उनके साथ में पहले भारतीय जनता पार्टी थी, अब उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आ गई हैं। पहले सरकार की ताकत 125 विधायकों की थी, अब नई सरकार की ताकत 164 विधायकों की हो गई, यानी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। क्या कुछ बदला, क्यों बदला और ये क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ है पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर महतो, राम प्रकाश महतो, कटिहार के जाने माने नेता, समाज सेवी भी हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और हमारे साथ हैं श्यामलाल अग्रवाल, राजनीति से जुड़े हुए बहुत पुराने राजनीति के कार्यकर्ता हैं, फिलहाल समाज सेवा में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर महतो से कि हम डॉक्टर महतो से जानना चाहें कि आखिर ये बार बार जो सत्ता परिवर्तन होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? जी, आपने इस इंटरव्यू में मुझको बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महानिदेशक केबीसी के ललित अग्रवाल को हमारी ओर से शुभकामना। असल है क्या कि जो सरकार चल रही थी 16 नवंबर 2020 से, ये अलग बात है कि प्री पोल एडजस्टमेंट था, लेकिन हमको लगता है विचारधारा का टकराव पहले दिन से ही था। इसलिए हमको लगता है कि बेमेल गठबंधन था। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम इतना कहेंगे कि आदरणीय नीतीश जी 74 के आंदोलन के छात्र आंदोलन से निकले नेता हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसका नेतृत्व किया था, जिसमें आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, हम लोग भी जिला स्तर पर नेता थे। तो हमको लगता है कि जो राजनीतिक यात्रा नीतीश जी की शुरू हुई थी समाजवादी स्कूल से, कर्पूरी जी, लोहिया, लालू जी के साथ, हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, हम इतना कहना चाहेंगे कि चाहे देर जरूर हुआ है, लेकिन इनके समाजवादी लोगों के बीच पुनः ही वापस आ गए। हम इसको कहेंगे, इस पर मेरी प्रतिक्रिया होगी कि इनकी घर वापसी हुई है। अब इस सहज होकर नीतियों और विचारधाराओं का समान नीति, समान विचारधारा, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक, कमजोर तमाम लोगों की भावना इस सरकार से जुड़ेगी। और हमको लगता है कि आम लोग, बिहार के 12.5 करोड़ आवाम में से 90% से ज्यादा लोग जरूर इस परिवर्तन पर विधायकों को और इन गठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दे रहे होंगे। महतो जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये सरकार 20 महीने 24 दिन, 21वां महीना नहीं पूरा, लोग कह रहे हैं कि बिसाहा लग गया इस सरकार को। खैर, क्या हुआ, इतने दिन लालू नीतीश जी को याद नहीं, आज अचानक ऐसा क्या कुछ कोई खास हुआ क्या कि अचानक ऐसा परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुआ? उस पर आप प्रकाश डालिए। ललित जी, ऐसा है कि हम लोगों का राजनीतिक अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए भले जितने लोगों को गठबंधन में उसको मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने का काम करती रही है और यहाँ तक आ गई। 9 वर्षों से मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले अटल जी भी थे 6 साल। लेकिन जो अनुभव की बात हम लोग जो फील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रही है, उस पार्टी को निगल गई है। आज इनका कोई विश्वसनीय साथी अब इनके साथ नहीं है। वर्षों से शिवसेना से कट्टर विचारधारा में भी मेल था दोनों का, शिवसेना को भी इसने बर्दाश्त नहीं किया। आप अरे बन गया मुख्यमंत्री तो क्या दिक्कत था, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को इसने तहस नहस कर दिया। अकाली दल अब इसके साथ नहीं है। सबसे ज्यादा भी सांसद वाला दल ये जनता दल यूथ है, इनका सबसे बड़ा सहयोगी जेडीयू था। और हम ये कहना चाहेंगे, आप अनुभवी पत्रकार हैं, महानिदेशक है केबीसी के ललित जी,
भारतीय जनता पार्टी अछूत था समाजवादियों के लिए, धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले के लिए, संविधान की आत्मा में कोई चोट नहीं लगे, इसके लिए ये पार्टी अछूत थी। ये समता पार्टी जो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी लोग, यही इसका अछूतपन खत्म किया, तब जाके बड़ा गठबंधन बन के अटल जी चलाए। तो लेकिन अब सब लोग समझ गए कि ये अपने साथी को ही, और साथी जो गठबंधन में जो साथ जाएगा उस पार्टी को ही निगल जाएगा, इसलिए सब लोग इस खेल को समझ लिया है। और यही कारण है कि अब सब बीजेपी के साथ छोड़ रहा है। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की तर्ज पर, जैसे वहाँ एकनाथ शिंदे को अपना पार्टनर बनाया, यहाँ आरसीपी सिंह को बनाया जो नीतीश कुमार का राइट हैंड हुआ करते थे, और उन्हीं की बदौलत वो जदयू के विधायकों को खरीद कर यहाँ सत्ता पर काबिज होना चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार खुद राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें बीजेपी की चाल समझ में आ गई और उन्होंने आ जाके बीजेपी को एक तगड़ा झटका दे दिया। चलिए इस संबंध में जानते हैं हमारे समाज सेवी श्यामलाल जी से कि सत्ता परिवर्तन पे उनका क्या कहना है। देखिए, मैं पहले जिला राजनीति के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, अभी मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, सामाजिक काम में लगा रहता हूँ, इसलिए इस संबंध में मुझे कुछ नहीं। फिलहाल हमारे श्यामलाल जी भी राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, वक्त शायद वापस इन्हें राजनीति से जोड़े। अभी मैं महतो जी से एक इम्पोर्टेंट सवाल है जनता की ओर से, क्या आम लोगों में धारणा की लालू यादव के समय में बहुत दादागिरी गुंडागर्दी रही और अपराध बढ़ा, कुछ लोगों के मन में डर हो सकता है कि ऐसा फिर दोबारा ना आ जाए, इस संबंध में महतो जी क्या कहेंगे। देखिए, ये सब तो राजनीतिक लोगों का ये शगल है, कोई बात को मतलब अफवाह के रूप में उड़ा देना है। अब कुछ नहीं मिल रहा था, लालू जी गरीबों, शोषितों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हृदय में बसते थे, उनके लिए बराबर से बिहार इसी सांप्रदायिक सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का दुर्ग था। लेकिन चूंकि कुछ तो बोलना था, बदनाम करने के लिए जंगल राज ये वो कर दिया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी कई जगह बिहार से और बाहर जगह महाजंगल राज की संज्ञा दी गई है। ये सब बात गलत है, अफवाह। देखिए, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोगों को लगने लगता है कि ये झूठ सत्य है। और झूठ भी वर्तमान जो केंद्रीय नेतृत्व है, हम नहीं बोलना चाहेंगे, अवसर अभी वो नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी झूठ इस तरह से बोलते हैं मजबूती से कि लगता है सच है। ये सब गलत था, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि युवा नेतृत्व लालू जी का सुपुत्र तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे, और सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। और अब मेरा विश्वास है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर अब दोनों एक अनुभव, एक युवा, एक अनुभव का लाभ भी मिलेगा तेजस्वी को और युवा का जोश भी होगा। इसलिए हमको विश्वास है कि दोनों, नीतीश जी जो कर रहे थे, कुछ इन दिनों देखते थे हम लोग कि भ्रष्टाचार जो सरकारी महकमों में बढ़ गया था, जिस पर तेजस्वी जी की दृष्टि है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो अफवाहें पहले थी वैसा नहीं होगा। एकदम तमाम व्यापारी भाइयों को, तमाम भारत बिहार के 12.5 करोड़ आवाम से हम अपील करते हैं कि सब चीज़ में आपको सुधार दिखेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, प्रशासनिक पदाधिकारी भी जो होने वाला काम है सबका काम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोनों मिलके बिहार को, जो आने वाला बिहार होगा वो बेहतर बिहार होगा। हम बिहार के 12 करोड़ लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सरकार भी करेगी, ये हम विश्वास रखते हैं। जैसा कि महतो जी का कहना है कि भले ही 21 महीने बाद से ही तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है, उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जल्द बिहार में अपना पद ग्रहण करेंगे,
हो सकता है गृह मंत्रालय भी उनके पास हो, जैसा कि अभी राजनीतिक गलियारे में चल रहे हैं। लेकिन मैं तो ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो 21 महीने पूर्व तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार का, और इसके अलावा बिहार के सर्वांगीण विकास का, तो अब वो अगले जो 3.25 साल सरकार के बचे हैं, उस 3.25 साल में अनुभव और युवा उत्साह, ये दोनों मिलकर इस जनता के सपने को पूरा करेंगे। ये इस पूर्व शिक्षा मंत्री का आश्वासन है। जनता साथ में ये भी विश्वास कर सकती है कि अब वो भय और आतंक का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। निर्भय होकर आप अपने घरों से निकलेंगे, पहले की तुलना में ज़्यादा, और न सरकारी महकमों से डरने की ज़रूरत है, न अपराधियों से। आप बिंदास होकर काम करेंगे और बिहार का विकास होगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज का हम ये लाइव यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता और बिहार की जनता के रूप में के सपनों को पूरा करेगी। धन्यवाद।